हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज का पार्ट 1। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्क्रीन पर आपको स्ट्रक्चर की 3 डेफिनेशंस दिखाई दे रही हैं जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी। डिफाइनिंग स्ट्रक्चर मीन्स क्रिएटिंग ए न्यू डेटा टाइप। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एरे में जिस तरह से हम सिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स का ग्रुप करते थे, उसी तरह से स्ट्रक्चर में भी हम डिसिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं। एरे में हम जिन भी वेरिएबल्स का ग्रुप बनाते थे वो सभी सेम टाइप के होते थे। ये मैं आपको मेरे पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। इसी तरह से स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को कंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमें किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम बनाना हो तो उस प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं और वो वेरिएबल्स हमारी उन इंफॉर्मेशंस को होल्ड करते हैं। अब हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाने होते हैं। जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सारे टाइप हमने अभी तक देखे हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हम 4 से 5 तरह के डेटा टाइप पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि रियल वर्ल्ड में भी सिर्फ 4 से 5 तरह की ही इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। इंफॉर्मेशन की जो कैटेगरी होती है कि वो किस टाइप की होगी, ये पूरी तरह से जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर पर हम काम करने जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैं किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए और उसके एम्प्लॉय जो कि फैकल्टीज़ होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी मुझे वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए मुझे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल चाहिए होंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अगर मुझे रखनी होगी तो उसके लिए मुझे उसका स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, उसके कॉलेज का नाम, उसकी क्लास का नाम, ये सभी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होंगी, तभी मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर में हर एक स्टूडेंट को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी पर्टिकुलर कुछ इंफॉर्मेशंस हमें स्टोर करनी होगी। तो इन सभी इंफॉर्मेशंस को रखने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स चाहिए होंगे। लेकिन अभी तक जो हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स सिंगल वैल्यूज को ही कंटेन करते हैं। हमारे पास अभी तक इस टाइप का कोई भी वेरिएबल नहीं है कि जो कि स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन को एक ही कंटेनर में डाल के रखे और जहां पर हम स्टूडेंट वर्ड को यूज करें और उस वर्ड के साथ ही स्टूडेंट आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलेज नेम, क्लास नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन उस स्टूडेंट टाइप के डेटा टाइप में या वेरिएबल में आ जाए। तो इस तरह का कोई भी डेटा टाइप हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी तक हमने जो डेटा टाइप पढ़े हैं वो सारे डेटा टाइप सिंगल वैल्यूज कंटेन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एटॉमिक वैल्यूज कंटेन करते हैं। इसी तरह से अगर मैं डेट, मंथ या ईयर को किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहूं तो ऐसा भी कोई डेटा टाइप अभी तक हमने नहीं पढ़ा है जिसके थ्रू मैं डेट, मंथ और ईयर को एक साथ किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकूं। हमने अभी तक जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं वो सभी एटॉमिक वैल्यूज कंटेन करते हैं और प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं तो आप आई टैब पे क्लिक करके प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। वहां से आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो डिफरेंस होता है वो पता लग जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है, हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप को हेल्प, तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प लेनी होगी। लेकिन जब हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसमें हम कई तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स स्टूडेंट की
इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, क्योंकि वहां पर हम कई वेरिएबल बनाएंगे जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहे होंगे, उस फैकल्टी की इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहे होंगे, या किसी और स्टाफ की इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहे होंगे। अगर मुझे स्टूडेंट के बारे में किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज में लेना है तो मुझे पहले उन सभी वेरिएबल्स को रिकॉग्नाइज करना होगा। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उस बड़े प्रोग्राम में हमने कई सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर एक वे हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को ग्रुप कर सकते हैं। अगर हमें प्रोग्राम में किसी सिंगल इंफॉर्मेशन को यूज में लेना है तो हम किसी भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके उस इंफॉर्मेशन को उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, फिर चाहे उस वेरिएबल का टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट जो भी हो। इसी तरह से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी हमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में उसका आईडी, एड्रेस, उसका नेम, कई तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर करना होगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर करना होगा, फिर कैरेक्टर टाइप का भी वेरिएबल हो सकता है, और एरे भी हमें उसमें डिक्लेयर करना पड़ सकता है, जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग ले सकें। अब हमें यहाँ पर इस पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल चाहिए होगा। तो वो सिंगल वेरिएबल बनाने का तरीका हमें स्ट्रक्चर से मिलता है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें वो तरीका बताता है जिसके थ्रू हम इन सभी डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को ग्रुप कर सकते हैं। सिंगल इंफॉर्मेशन के लिए हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज में लेते हैं, और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को ग्रुप करने के लिए हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प लेते हैं। सो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर यहाँ पर एक ग्रुप है डिफरेंट एलिमेंट्स का। इसमें वो एलिमेंट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। इट मीन्स कि स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स का ग्रुप बना सकता है। जैसे कि एरे में भी हम ग्रुपिंग करते थे, तो वो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है, लेकिन एरे में ये जितने भी वेरिएबल्स हम बनाते थे वो सेम टाइप के होते थे, लेकिन स्ट्रक्चर में ये सारे वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इन सी। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जिस तरह से फंक्शन में कुछ फंक्शन हम अपने कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए हम बनाते थे, यूजर बनाता था या डेवलपर बनाता था, तो उन फंक्शंस को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते थे। इसी तरह से जब सिस्टम में हमारे पास इस तरह का डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है जो कि कई तरह की इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सके, तो उसके लिए हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सी में बना सकते हैं। इफ यू आर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर, इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग न्यू डेटा टाइप। अगर हम प्रोग्राम में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका मतलब हम एक न्यू डेटा टाइप बना रहे हैं, और वो डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाएगा। यहाँ पर जैसे इस वेरिएबल को यूज करने के लिए हमें इस वेरिएबल का कुछ नाम देना होगा, इसी तरह से इस पूरे ब्लॉक को यूज करने के लिए हमें इसका भी कुछ नाम देना होगा। इसके साथ हमें इन सभी वेरिएबल्स को भी यहाँ पर नाम देने होंगे। अब हम देखते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। हाउ टू डिफाइन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का सिंटेक्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज में लिया है, जो कि सी लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड होता है। इसके बाद हमें स्ट्रक्चर का नेम देना होता है। तो स्ट्रक्चर के नेम में ये जो ब्लॉक मैंने यहाँ पर बनाया है, इसी ब्लॉक को जिस नेम से आप प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज करना चाहें या यूज में लेना चाहें, उस नेम को आपको स्ट्रक्चर के नेम में देना होता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद उस पर्टिकुलर ब्लॉक को जो भी नेम देना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कंटेन कर रहे हैं तो स्टूडेंट दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी और तरह की इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम उसे नेम दे सकते हैं। ये पूरी तरीके से डेवलपर पे डिपेंडेंट होता है, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का कोई भी नेम यहाँ पर दे सकता है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में इस ब्लॉक में हमने जो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट टाइप के जो वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए हैं,
इन सभी का डिक्लेरेशन हमें वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में करना होता है। इन सभी तरह के ब्लॉक्स को वहाँ पर डेटा टाइप के साथ हमें डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम मेंबर वेरिएबल कहते हैं। स्ट्रक्चर में जिस भी तरह के कोई भी वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है उन सभी वेरिएबल्स को मेंबर वेरिएबल्स कहा जाता है। फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना होता है, जिससे कि इस स्ट्रक्चर का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर प्रोग्राम में आप स्ट्रक्चर को इस नेम के साथ यूज में ले सकते हैं। तो हम प्रोग्राम बना के देखते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिख देता हूँ और जिस तरह का स्ट्रक्चर हमें बनाना है उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ नेम देना होगा। तो मैं यहाँ पर डेट एज ए स्ट्रक्चर नेम ले रहा हूँ। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के उसे बंद कर देता हूँ और फिर इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। तो डेट के लिए मुझे डे, मंथ और ईयर चाहिए। तो उनको स्टोर करने के लिए मैं 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर डी, एम एंड वाई। तो डी यहाँ पर डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम मंथ को और वाई ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये डेट नाम का एक वेरिएबल यहाँ बन जाएगा जो कि डी, एम, वाई तीनों वेरिएबल्स को अपने अंदर कंटेन करता है। इसी तरह से मुझे स्टूडेंट टाइप का कोई डेटा टाइप यहाँ पर बनाना है। तो मैं उसके लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज में लेता हूँ और स्टूडेंट नाम से स्ट्रक्चर का नेम देता हूँ। फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के उसमें उन वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मुझे इंटीजर रोल नंबर और एक यहाँ पर हम एरे ले लेते हैं जिसमें हम स्टूडेंट का नेम एंटर करवा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल एरे लिया है नेम नाम से और उसकी लिमिट मैं यहाँ पर 20 दे देता हूँ। इसके बाद मुझे इंटीजर एज नाम से एक वेरिएबल बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसको हम स्टूडेंट नाम से प्रोग्राम में यूज में लेंगे। उसमें मैंने इंटीजर कैरेक्टर और इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ये स्टूडेंट इस तीनों तरह के वेरिएबल्स को अपने अंदर कंटेन करता है। जहाँ भी इस डेटा टाइप को यूज में लिया जाएगा, इसका मतलब इस टाइप से जो भी वेरिएबल हम बनाएंगे प्रोग्राम में, वो वेरिएबल इन तीनों टाइप के वेरिएबल्स को कंटेन करेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर में डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेट है और स्टूडेंट है, ये एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। डेट नाम का जो डेटा टाइप है वो 3 वेरिएबल्स कंटेन करता है। इट मीन्स कि मेमोरी में ये 3 ब्लॉक क्रिएट करेगा जब हम इस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। ये यहाँ पर हम कोई वेरिएबल नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ ये एक वेरिएबल नहीं है, ये डेट एक डेटा टाइप है। जैसे यहाँ पर हम इंटीजर लिख रहे हैं, उसी तरह से प्रोग्राम में डेट लिखकर हम उस डेट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उसी तरह से स्टूडेंट लिख के एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि रोल नंबर, नेम और एज नाम के वेरिएबल को कंटेन करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रक्चर एज ए एग्जाम्पल बना दिए हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ मैंने ये जो डेट नाम का डेटा टाइप बनाया है और स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप बनाया है, तो ये दोनों डेटा टाइप मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन को पॉज करके सोचिए और मुझे आंसर दीजिए। अब तक आपने सोच लिया होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ हम किसी तरह का कोई वेरिएबल नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर हम सिंपल डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो डेटा टाइप क्रिएट करने पर मेमोरी में किसी भी तरह का कोई एलोकेशन नहीं होता है। डेटा टाइप को मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। जब हम उस डेटा टाइप की हेल्प से किसी तरह का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो आपको मेमोरी एलोकेट होता है। हम इसको एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेट टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया है और void main की बॉडी में यहाँ पर बनाता हूँ और इसमें मुझे अब यहाँ पर डेट टाइप के इस डेटा टाइप को यूज में लेना है। तो मैं सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर फ्लोट x लिख रहा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा डेट एंड टुडे। तो मुझे यहाँ पर
आज की डेट लेनी है, तो मैं यहाँ पर डेट टुडे नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका की टाइप क्या है, डेट है। तो यहाँ पर जो ये डेट है ये यहाँ पर फ्लोट को रिप्लेस कर रहा है। फ्लोट जिस तरह से हमने यहाँ लिखा है उसी तरह से यहाँ पर ये डेट डेटा टाइप का काम कर रहा है, और ये x की जगह हम यहाँ पर टुडे एज ए वेरिएबल ले रहे हैं। यहाँ पर आपको एक और रूल याद रखना है, कभी भी आप इस डेट डेटा टाइप को यूज में लेंगे तो आपको साथ में स्ट्रक्ट कीवर्ड को भी यूज में लेना होगा। इसी तरह से आप इस स्टूडेंट वेरिएबल को यूज में लेते हैं तो आपको उसके साथ स्ट्रक्ट कीवर्ड भी यूज में लेना होगा। तो यहां पर मैं एक टुडे नाम का डेट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं। अब यहां पर ये जो टुडे नाम का वेरिएबल है इसको मेमोरी एलोकेट होगी। इसको आप किस तरह समझिए कि अगर मैं यहां प्रोग्राम में सिंपल वॉइड मैन लिखता हूं और इसमें सिंपल डिक्लेरेशन करता हूं इंटीजर s, या फिर इसके बाद एक और वेरिएबल मैं यहां पर लिख देता हूं b। तो यहां पर जब मैं इंटीजर s और b लिख रहा हूं तो इसको 2 + 2 4 बाइट यहां पर मेमोरी में मिल रही है। लेकिन वो कब मिल रही है, जब मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल यहां पर बना रहा हूं। लेकिन अगर मैं किसी तरह का कोई भी वेरिएबल यहां डिक्लेयर नहीं करता हूं तो क्या मेमोरी ऑक्यूपाई होगी? नहीं, क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई भी वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जब मैं इंटीजर लिखता हूं तो इंटीजर के बारे में कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि इंटीजर एक डेटा टाइप है, ये ऑलरेडी सी लैंग्वेज में डिफाइंड है, इसलिए इसको किसी भी तरह की कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी। लेकिन जब मैं इस टाइप का कोई वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर करता हूं तो उसको मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। इसी तरह से इस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में मैंने यहां पर एक डेटा टाइप बनाया है। यहां पर मैंने अभी तक कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, यहां पर सिर्फ मैं एक डेट नाम का डेटा टाइप क्रिएट कर रहा हूं। जिस तरह से ये इंटीजर है, इस इंटीजर के बारे में कंपाइलर को पता है, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन इस डेट की डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं। यहां पर ये 3 इंट टाइप के वेरिएबल्स को कंटेन करता है। तो यहां पर ये डेट एक डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप को डिफाइन करने मात्र से ही आप मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। आपको मेमोरी ऑक्यूपाई जब ही होगी तब उस डेटा टाइप की हेल्प लेके आप पर्टिकुलर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो जब यहां पर आप डेट टाइप का एक वेरिएबल टुडे यहां पर डिक्लेयर करते हैं तब इसको मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। तो मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई होगी? तो आपने यहां पर इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल यहां बनाए हैं, तो इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो यहां पर टोटल इस डेट टाइप के डेटा टाइप को 6 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। तो यहां पर जब कभी भी आप डेट टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल को मेमोरी में 6 बाइट एलोकेट होगी। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट डेटा टाइप की बात करें, अगर हम स्टूडेंट टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसको कितनी बाइट मिलेंगी, तो आप देखिए और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि इस स्टूडेंट टाइप के डेटा टाइप को मेमोरी में कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन वो मेमोरी कब एलोकेट होगी? जब हम इस डेटा टाइप की हेल्प से किसी तरह का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।